हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पूरी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना हो, पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि पूरी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना क्यों है, आप ये करना क्यों चाहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो खुद के पावर प्लांट में जनरेट करती है और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से भी लेती है। जैसे हम लोगों का प्लांट महाराष्ट्र स्टेट में है, तो हम लोग महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ से भी सप्लाई लेते हैं, ग्रिड से भी हम लोग सप्लाई लेते हैं। ऐसे में कुछ मीटर्स लगाए जाते हैं जो हर वक्त इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपने ग्रिड से कितना सप्लाई लिया है, कितना एक्टिव पावर लिया है, कितना रिएक्टिव पावर लिया है। और यही मीटर पावर फैक्टर की भी मॉनिटरिंग करते हैं और ये पूरा डेटा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहता है और इसी के हिसाब से आपसे बिल चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर पावर फैक्टर की मॉनिटरिंग इसलिए भी ज़रूरी है, पावर फैक्टर की रिकॉर्डिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज़ को पावर फैक्टर की एक लिमिट दी जाती है। अगर आपका पावर फैक्टर उस लिमिट से कम रहता है, अगर आपका पावर फैक्टर उस लिमिट से पुअर रहता है, तो आपको बिल के अलावा एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ती है। लो पावर फैक्टर के वजह से इंडस्ट्रीज़ पर पेनल्टी भी लगती है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ईजी वे में आज मैं आपको बताऊंगा। बिना ज़्यादा कैलकुलेशंस में पढ़े हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ स्टेप्स में ये देखेंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों, हर एक इंडस्ट्रीज में जो मेन इनकमिंग लाइन होती है, उस लाइन में हम मीटर्स लगाते हैं। इन मीटर्स का काम होता है कि वो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और बाकी जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है उनकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे मान लीजिए आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख को रात के 12 बजे आप उस मीटर रूम में जाएंगे और उस मीटर में जो KWH यूनिट होगी, उस KWH फिगर को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, हर एक इंडस्ट्रीज में टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों की इंडस्ट्रीज में रात के 12 बजे यूनिट्स ली जाती है। रोज रात को 12 बजे हम ये रीडिंग्स लेते हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और बाकी पैरामीटर्स कितने यूज हुए हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज में आज रात 12 बजे से लेके कल रात 12 बजे तक को एक दिन कंसीडर किया जाता है। तो आज 25 तारीख को रात के 12 बजे आप मीटर रूम में जाएंगे, वहाँ एक मीटर लगा रहेगा जो डिजिटली बहुत सारी रीडिंग्स आपको दिखाएगा। ये रीडिंग कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। आपको सिर्फ ये करना है कि जो KWH रीडिंग शो हो रही है उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने जो KWH यूनिट देखी वो 16,119 थी। आज रात को 12 बजे आप जब गए और KWH यूनिट आपने नोट डाउन की तो वो फिगर 16,119 था। ये फिगर आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके अलावा आपको दोस्तों KVAH यूनिट्स भी नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। जैसे KWH होता है वैसे ही KVAH भी होता है। अब मान लीजिए KVAH यूनिट 17,201 थी, तो KWH यूनिट भी आपने नोट डाउन करके रख ली है, KVAH यूनिट भी आपने नोट डाउन करके रख ली है। अब दोस्तों, कल के दिन 26 तारीख को रात के 12 बजे आप फिर से मीटर रूम में जाएंगे और फिर से KWH और KVAH की रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे। अब मान लीजिए कि कल जब 12 बजे आप यूनिट्स लेने जाएंगे तो KWH यूनिट्स आपको मिलेगी 16,721। ये 16,721 भी आप नोट डाउन कर लेंगे। कल 25 तारीख की यूनिट्स आपने नोट डाउन ऑलरेडी करके रखी है। आज 26 तारीख को 12 बजे जब आप गए तो KWH की यूनिट 16,721 आपने अगेन नोट डाउन कर ली। वैसे ही दोस्तों, आपको KVAH की भी यूनिट्स नोट डाउन करनी है। कल भी हमने KWH और KVAH दोनों लिया था, आज भी हम KWH और KVAH इन दोनों की यूनिट्स लेंगे। तो KVAH की यूनिट्स आपकी आती है 17,810। अब कल की डेट में भी आपके पास 2 यूनिट्स थी, आज के डेट में भी आपके पास 2 यूनिट है। अब दोस्तों, अगला स्टेप ये आता है कि आपको इसका यूनिट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। यानी कि आज आपके पास जो डेटा है और कल आपके पास जो डेटा था, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिट कंजम्पशन आ जाएगा। कल आपको एक रीडिंग मिली थी, आज आपको एक रीडिंग मिली है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि यूनिट कंजम्पशन एक्चुअल में कितना हुआ। तो इस फिगर से आप पहले वाले फिगर को जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका यूनिट कंजम्पशन कहलाएगा। तो दोनों ही KWH यूनिट्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 602 KWH। तो ये जो 602 है ये हमारा यूनिट कंजम्पशन है 24 आवर्स के टाइम पीरियड में। वैसे दोस्तों, आप KVAH का भी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसे KWH का आपने किया वैसे ही KVAH की भी आपके पास 2 रीडिंग है।
एक आप 26 तारीख को लिए हैं और एक आपने 25 तारीख को ली थी। इसको जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 609 kVAH आएगा। तो अब आपके पास एक रिजल्टेंट kWh भी आ चुका है, एक रिजल्टेंट kVAH भी आ चुका है। अब दोस्तों पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, यानी कि kWh अपॉन kVAH। हमने kWh कैलकुलेट कर लिया है, हमने kVAH भी कैलकुलेट कर लिया है। आपको सिर्फ इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करना है। तो दोस्तों इन फिगर्स का जब आप रेशियो लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.98 और ये 0.98 ही आपके पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट पावर फैक्टर है। ये 0.98 को ही आपके सिस्टम का ओवरऑल पावर फैक्टर माना जाएगा। इसी पावर फैक्टर के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आप पर पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। नॉर्मली जैसे मान लीजिए 0.94 की आपको लिमिट दी गई है। अगर आपका पावर फैक्टर जो रिजल्टेंट पावर फैक्टर है वो 0.94 से अगर कम आता है तो फिर आप पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपके ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर कितना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज का एक पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।